दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है किसी की भी वॉइस को कॉपी करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसके लिए अगर थोड़े बहुत स्किल्स हों तो बंदा सामने वाले की वॉइस निकाल लेता है, जो कि एग्जैक्टली मैच भी ना हो, लेकिन हाँ लगता है कि हाँ भाई ये इसने उसकी आवाज़ निकाली है। लेकिन अब इतना ज़्यादा आसान हो चुका है क्योंकि कई AI बेस्ड वॉइस क्लोनिंग टूल्स आ चुके हैं जिसको कई लोग इलीगली भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब गलत कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इसी तरीके का फीचर आईफोन भी लाने जा रहा है। दरअसल एप्पल काम कर रहा है वॉइस मिमिक्री AI के ऊपर, जो कि आपके आईफोन के अंदर आएगी। ये सिर्फ 15 मिनट लेगी कि भैया 15 मिनट के लिए आपकी आवाज़ मुझे दे दो, मतलब कि आप जैसे कॉल पे हो या फिर वीडियो कॉल पे, बस आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि 15 मिनट के लिए मेरी वॉइस को तू ट्रेंड होने के लिए यूज़ कर ले, जिससे कि ये सीखेगा कि किस तरीके का एक्सेंट है, किस तरीके का क्या है, उस तरीके से अपना डेटा क्रिएट करेगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भैया आपका डेटा प्राइवेट और सिक्योर रहेगा, लेकिन ये AI को ट्रेंड करने के लिए यूज किया जाएगा। तो वो जब ट्रेंड हो जाएगी तो उसके बाद में डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी ही वॉइस को मिमिक करने लगेगी। जैसे कि मान लो टेक्स्ट टू स्पीच वाले फीचर होते हैं ना, उसके अंदर आप किसी और की वॉइस को यूज कर रहे होते हो तो उसमें ये आपकी ही वॉइस में मतलब बोलेगी, जो करेगी। और ये फीचर खास तौर पे उन लोगों के लिए निकाला गया है जो कि स्पेशली एबल्ड है, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए शायद कोई रिलेटिव वॉइस दे देगा या फिर किसी और की वॉइस ले लेंगे, जिससे कि इनको वॉइस मिल जाएगी, एक और ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि जो भी वॉइस होती है एक्टर्स की, जो भी दी हुई होती है इनमें वॉइस, उसका तो यूज़ हो ही जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा वॉइस जो कि आपकी होएगी वो भी यूज़ हो सकती है आने वाले वक्त में। दोस्तों सैमसंग ने अनवील कर दिया एक नया OLED डिस्प्ले, जिसका नाम उन्होंने रखा है सेंसर OLED डिस्प्ले। इसकी खासियत ये है कि कहीं भी आप इस पे अपना फिंगरप्रिंट टच करो ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्लेस पे ही आपको टच करना है तभी ये रिकॉग्नाइज करेगी, कहीं भी करो ये रिकॉग्नाइज कर लेगी। और इसी के साथ साथ इसके अंदर हेल्थ रिलेटेड फीचर भी डाले गए हैं, जो कि हार्ट रेट का फीचर हो गया, ब्लड प्रेशर का हो गया। इसमें बस आपको अंगूठा टच करना है, ये सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ही जान लेगी। इससे जो स्मार्ट वॉचेज हैं उनके बिजनेस को थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। हालांकि वो देखने में अच्छी लगती है और सैमसंग खुद भी स्मार्ट वॉचेज बनाता है, तो लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ इसमें बताया गया है कि ये ब्लड प्रेशर को कैसे नापता है कि दोनों ही थंब को डिस्प्ले पे टच करना पड़ेगा, तब ये अपने आप मेजरमेंट कर लेगी हार्ट रेट का और ब्लड प्रेशर वगैरह का। और ये आने वाले फ़ोन टैबलेट्स के अंदर आ सकता है, जिससे कि आपके फ़ोन में भी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट मिलने लग जाएंगे, जो कि स्मार्ट वॉचेस के अंदर होते हैं। वैसे तो दोस्तों 45 साल के ब्रायन जॉनसन के बारे में आपको मालूम होगा, जो कि अपने आप को जवान करने की पूर्ण जोर कोशिश करता चला जा रहा है और अपने ऊपर $2 मिलियन हर साल ये खर्च करता है ताकि मैं किसी तरीके से 18 साल के जैसा हो जाऊं। लेकिन वो एक हद तक ही ठीक लग रहा था जो भी चीज़ें ये कर रहा था अपने ऊपर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये पागल हो चुका है, क्योंकि इसने अपने लड़के से 1 लीटर ब्लड लिया है उसको निकलवा के। अब ऐसा नहीं एक बार में ही निकलवाया है, थोड़ा थोड़ा करके कभी 1 यूनिट निकलवाई, फिर कुछ दिन बाद 1 यूनिट निकलवाई, तो इस तरीके से करके इसने 1 लीटर खून में उसका प्लाज्मा लिया। और ऐसा ही सेम अपने ऊपर भी किया, इसने अपने आप भी 1 लीटर खून निकाला और उसके बाद में उसमें से भी प्लाज्मा लिया और इसके बाद में अपने फादर को अपना प्लाज्मा चढ़ा दिया और अपने लड़के का प्लाज्मा अपने आप को चढ़ा दिया। पता नहीं इसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद इसका फादर भी थोड़ा सा यंग हो सकता है और खुद भी यंग हो सकता है, तो इस तरीके के भी एक्सपेरिमेंट अब ये करने लग रहा है और पता नहीं किस हद तक जाके इसकी गाड़ी रुकने वाली है। दोस्तों CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक बात की अनाउंसमेंट कर दिया कि ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी आप करते हो उसमें अगर 100 से नीचे तक आप कोई भी रुपए जीत जाते हो तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो आपका है। लेकिन उससे ऊपर अगर आप कोई भी अमाउंट जीतते हो तो वो टैक्सेबल होगा। जैसे ही आप निकालोगे गवर्नमेंट को भी उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आप उस गेम में से पैसा निकाल ही नहीं सकते, वो सिर्फ कॉइन के रूप में या फिर उसी गेम की करेंसी के रूप में होते हैं जो मिलते हैं आपको, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ अगर निकलते हैं पैसे तो टैक्स लगेगा 100 से ऊपर। दोस्तों चाइना के अंदर टिकटॉक को डोइन कहा जाता है, जहां पर वैंग मोफेंग जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था टिकटॉक के ऊपर, वहां के टिकटॉक के ऊपर जिसको डोइन कहा जाता है, तो वहां पर ये लोगों को दिखा रहा था कि मैं कितनी ज़्यादा दारू पी सकता हूं और इसने 60% अल्कोहल वाली 7 बोतलें ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं दारू ही पी रहा हूँ, इसने आग लगा के भी दिखाई, थोड़ा बहुत लिक्विड टेबल पे डाल के आग लगा के दिखाई कि ये अल्कोहल ही है, जिसमें इसने दिखाई पी के। लेकिन उसी लाइव स्ट्रीम के अंदर ये एकदम से कोलैप्स कर गया और 12 घंटे तक ये लाइव स्ट्रीम वैसे के वैसी ही चलती रही और तब मालूम चला कि ये एक्चुअली में अब जिंदा ही नहीं है, ये ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के चक्कर में
मारा गया। दोस्तों एक ब्रिटिश माउंटेन क्लाइंबर है जिसने 17वीं बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया है, लेकिन इस बार उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जो बर्फ़ दिखती थी या रास्ते में जितनी बर्फ़ होती थी अब उतनी बर्फ़ नहीं दिखती है। ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग का सीन हो रहा है या फिर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अब उतनी बर्फ़ नहीं दिखती जितनी जब मैंने स्टार्टिंग में क्लाइंब करना शुरू किया था माउंट एवरेस्ट को तब उतनी दिखती थी। तो ये एक इंडिकेशन है कि माउंट एवरेस्ट पर भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ रहा है। और एक और बात मैं बताना भूल गया कि इन्होंने 17वीं बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब तो किया ही है, जिससे कि ये रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं एक फॉरेन क्लाइंबर के रूप में जिसने इतनी बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। हालांकि नेपाली शिर्पा होते हैं वो इनसे ज़्यादा बार भी क्लाइंब कर चुके होंगे, लेकिन इन्होंने एज ए फॉरेनर सबसे ज़्यादा बार किया है। दोस्तों अपनी इमेजिनेशन को रियल में लाने के लिए आप कोई भी एआई जनरेटेड इमेज टूल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन लोग भाग अब इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, जहां पर ये दिखा दिया किसी ने कि पेंटागन के ऊपर बॉम्बिंग हो चुकी है, उस तरीके की एआई जनरेटेड इमेज को सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया, जिससे कि यूएस की स्टॉक मार्केट डिप कर गई और इसकी वजह से वहां पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। एफबीआई भी ढूंढ रही है कि किसने इस इमेज को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया था, क्योंकि पेंटागन यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ हो जाना स्टॉक मार्केट और लोगों में फियर का माहौल तो लाता ही है। तो इसकी वजह से ही स्टॉक मार्केट डाउन कर गई, जो कि पहले ही डाउन जा रही थी।